नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो मैंने पिछली कक्षाओं में जो बातें बताई थी वो आप लोगों ने उम्मीद है सारी की सारी समझ ली होगी। तो चलो हम आज आगे पढ़ते हैं। कल हमने नालों के निर्माण के बारे में पढ़ा था, तो उसको एक बार क्या कर लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एक बुलेट पॉइंट बनाएंगे और उसको हम क्या करते रहेंगे, समझते रहेंगे। चलो समझते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्टताओं में एक विशेषता ये थी, उसकी क्या थी, नियोजित जल निकास प्रणाली। तो जो अगर हम बुलेट बनाएं कि नालों की निर्माण की विशेषता को समझाओ, नालों के निर्माण की विशेषताएं, या आपके यह आए कि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी उसको समझाओ। तो सबसे पहली व्यवस्था क्या थी, विशेषता यह थी कि उसकी नियोजित जल निकास प्रणाली, निकास प्रणाली, ये आपका पहला बुलेट पॉइंट हो गया कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो नालियाँ थी वो ऐसे नहीं थी कि हम किसी भी हिसाब से बना दे। उनको बनाने के लिए एक नियोजन किया जाता था, पहले प्लान किया जाता था, उस प्लान के बाद हम उसकी नालियों का निर्माण करते थे। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी वो देखो, इस सभ्यता में सड़कें व गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो ग्रिड पद्धति कहलाती है। कि जो नालियां और जो गलियां और सड़कें एक दूसरे को काटती थी, यानी कि ग्रिड पद्धति, ये आपकी दूसरी विशेषता है कि जो मुख्य मार्ग है और जो गलियां हैं वो एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। ठीक है, और तीसरी विशेषता क्या है नालियों की, भवनों के निर्माण से पहले, कि भवन निर्माण से पहले, भवन निर्माण से पहले नालियों का निर्माण करते थे, नाली निर्माण। ये बातें हम कल पढ़ चुके हैं और आराम से समझ चुके हैं, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं अभी, है ना। और चौथी बात क्या थी, चौथी बात थी गंदा पानी निकालने के लिए घर की एक दीवार नाले से सटी थी, यानी कि एक दीवार वो क्या थी, नाले से सटी थी। ये 5 बातें हैं, उनके हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि जो नालों के निर्माण है उसकी विशेषताओं को समझा सकते हो। क्या कि पहले नियोजित जल निकास प्रणाली थी, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नालों का निर्माण था वो एक नियोजित तरीके से किया जाता था। उसमें क्या हुआ करता था कि जो हमने अभी क्या देखा कि जो शहर बसाते थे उससे पहले क्या करते थे, हम चबूतरों का निर्माण करते थे और सड़कों का निर्माण करते थे। उन सड़कों के साथ ही हम नालियों का निर्माण करते थे, और जिस प्रकार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ग्रिड पद्धति में, वैसे ही नालियाँ भी एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। क्योंकि जो सड़कें थी उनके साथ ही नालियों का निर्माण हुआ। तो मान लो अगर ये मुख्य मार्ग से नाली जा रही है और ये गली से नाली आ रही है, तो जो मुख्य मार्ग वाली नाली है वो बड़ी होगी और गली वाली छोटी होगी। तो नालियाँ भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो भवनों का निर्माण होने से पहले ही नालियों का निर्माण हुआ करता था, तभी वो एक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। और घर का जो एक दीवार है वो नाले से सटी हुई होगी, जिसे जो गंदा पानी है घर का वो क्या करेंगे, हम उस नाले में डाल देंगे। ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलो आज हम कुछ फैक्ट पढ़ते हैं जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ सकते हैं, खाली स्थान जिसे रिक्त स्थान कहते हैं उनमें आ सकते हैं। तो चलो इन फैक्ट्स को हम पढ़ते हैं। देखो, पहला फैक्ट्स क्या दे रखा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल, उनका नाम बताइए। तो नाम क्या था उनका, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, पहला फैक्ट याद हो गया ना कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहले जनरल थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, दूसरा क्या प्रश्न बनता है, भारतीय पुरातत्व का जनक, जनक का मतलब ऐसा पहला व्यक्ति जिसने भारतीय पुरातत्व के ऊपर काम किया हो और उसको दुनिया के सामने रखा हो, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, जनक या पिता कहते हैं। तो यह आ सकता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कौन है या किसे कहते हैं। तो जवाब क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कनिंघम से 2 सवाल हो गए कि पहला जनरल कौन, तो कनिंघम, और दूसरा जनक कौन, तो क्या हो जाएगा, कनिंघम। और वो क्या कहते हैं कि जो हड़प्पा है वो नष्ट हो गया, अगर नष्ट नहीं होता तो उससे लाहौर से मुल्तान तक हम क्या कर सकते थे, रेल की पटरी बिछा सकते थे। तीसरा फैक्ट याद हो गया। चौथा फैक्ट क्या है, हड़प्पा सभ्यता की पूरी किलेबंद बस्ती लोथल व धोलावीरा है। ये फैक्ट है कि आप लोगों ने देखो, जब मैंने नियोजित शहर बताया था मोहनजोदड़ो के बारे में, कल हमने कुछ बातें पढ़ी थी ना, मोहन
जोदड़ो, उसके बारे में कुछ बातें पढ़ी थी हमने कि एक नियोजित शहर मोहनजोदड़ो। उसमें हमने बताया था कि शहर दो बस्तियों में बंटा हुआ है, एक बस्ती बड़ी है, दूसरी छोटी है, और पूरा की पूरी बस्तियां हैं वो क्या है, दीवारों से घिरी हुई है। लेकिन लोथल और जो धोलावीरा है वो दो ऐसे स्थल हैं जो दोनों स्थल एक दीवार से घिरे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो किलेबंद है। तो ये सवाल क्या बन गया फैक्ट कि हड़प्पा सभ्यता में पूरे किलेबंद बस्तियां कौन सी है, तो जवाब क्या हो जाएगा, लोथल व धोलावीरा। ठीक है। और ईंटों का अनुपात तो आपको पता ही है, 4:2:1। और उसके बाद एक पुरातत्ववेत्ता है जिसका नाम क्या है, अर्नेस्ट मेके। उनकी दो किताबों के नाम है जो आपको याद होने ही चाहिए। क्या नाम है, फर्दर एस्केवेशन एट मोहनजोदड़ो। फर्दर का मतलब और एस्केवेशन का मतलब उत्खनन, एट का मतलब उस जगह पर, मोहनजोदड़ो पर। ठीक है, मोहनजोदड़ो पर कुछ और अन्य उत्खनन। ये किताब किसकी है, अर्नेस्ट मेके की, लेकिन इंग्लिश में नाम है तो उसको इंग्लिश में याद रखना है। क्या, फर्दर एस्केवेशन एट मोहनजोदड़ो। ठीक है, 1937 में ये उनकी क्या थी, किताब आई थी। और दूसरी किताब क्या थी, अर्ली इंडिस सिविलाइजेशन, 1948। तो ये दो किताबें हैं जो उनके नाम आपको याद हो गए होंगे। चलो अब इनको मैं पूछता हूँ, देखिए कितने याद रहे हैं आपको। ठीक है, तो पहला सवाल क्या था, पहला जनरल पहला जनरल कौन था, तो आप क्या कहोगे कि किसका, इंडियन क्या था उसका, रे यार, ASI का पहला जनरल कौन था, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे। उसका जो पहला जनरल था वो कौन था, वो था अलेक्जेंडर कनिंघम। याद हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इस ASI का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। ये दो कनिंघम से संबंधित सवाल थे। और कनिंघम ने कहा था कि जो हड़प्पा है वो नष्ट हो गया, अगर वो नष्ट नहीं होता तो उसकी जो ईंटें हैं ना, उसकी ईंटों का प्रयोग हम कहाँ से कहाँ तक की पटरी बसा कर सकते थे, तो मुल्तान से लाहौर तक की जो रेल पटरी है वो क्या कर सकते थे, हम बिछा सकते थे। तो ऐसे आ सकता है सीधा सीधा कि ये कथन किसका है, तो आ सकता है वो था कथन कनिंघम का। और वो जो ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, मुल्तान से लाहौर की ओर। ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद पूरी किलेबंद बस्तियां वो कौन सी थी, दो बस्तियां थी, लोथल व धोलावीरा से एक फैक्ट और था जो कल मैंने आपको बताया था। वो क्या था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जलाशय के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो कौन सा था, धोलावीरा से। ठीक है, पूरी किलाबद्ध बस्तियां होगी। और दूसरा क्या था, अर्नेस्ट मेके। उनकी दो किताबें हैं, उनके नाम याद रखने हैं। तो पहला क्या है, फर्दर एस्केवेशन एट मोहनजोदड़ो। ठीक है। और अगली किताब कौन सी थी, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। हो गया ना याद। देखो एक बार वापस याद करते हैं। ASI का पहला जनरल यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। ASI का पिता या जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने कहा था कि हड़प्पा की ईंटों से हम मुल्तान से लाहौर की ट्रेन की पटरी बिछा सकते हैं, तो वो कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम। और सिंधु घाटी सभ्यता में पूरे किलेबद्ध बस्तियां कौन सी हैं, तो लोथल व धोलावीरा। और अर्नेस्ट मेके की दो किताबें हैं, उनका नाम क्या है, फर्दर एस्केवेशन एट मोहनजोदड़ो और अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। ये आज के जो सवाल है वो मैंने आपको क्या कर दिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो याद करवा दिए। क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो क्या हो सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनको एक बार वापस आप याद कर लेना, और उम्मीद है मैंने तो याद करवा दिए। ठीक है, और हम आगे और याद कर लेंगे। देखो अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है गृह स्थापत्य। इसको हम समझते हैं। देखो गृह स्थापत्य तो पहले पढ़ लेते हैं या पहले समझ लेते हैं, पहले चलो समझ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं ना। मोहनजोदड़ो का निचला स्तर भवनों के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। कि जो मोहनजोदड़ो है उसके दो भाग बताए थे हमने।
एक तो था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। तो जो निचला शहर है वो क्या करते हैं, भवनों के उदाहरण हमें प्रस्तुत करता है। तो पहली बात आपको याद होगी। दूसरा, इसमें एक आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन खाना पकाने व कताई की गतिविधियों के काम में लेते थे। भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं थी। मुख्य द्वार से आंगन को सीधे नहीं देख सकते थे। हर घर में फर्श को ईंटों से बना एक स्नानघर होता था। स्नानघर की नाली गली की नाली से जुड़ी हुई होती थी। कई आवासीय घरों में एक कमरे में कुआं होता था जिससे बाहर से आकर पानी पी सकते थे। और मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या 700 है। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। एक एक चीज को समझना है ध्यान से, ठीक है। तो चलो मैं मोहनजोदड़ो से ही शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। किससे शुरू करते हैं हम, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो में आपको क्या समझाना है, मोहनजोदड़ो की हमें समझानी है गृह स्थापत्य। देखो, इस मोहनजोदड़ो के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक नियोजित शहर है। नियोजित शहर वो क्यों है, वो हम इससे पिछले वाले वीडियो में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इसकी गृह स्थापत्य, ठीक है। तो गृह स्थापत्य में क्या है, जो बातें हैं वो समझो। ये क्या कह रहा है कि हमें गृह स्थापत्य के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले, ठीक है। तो पहला सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि अगर जो हमें इनके साक्ष्य मिले ही हैं तो हमें पहला साक्ष्य कहाँ से मिला। तो जो पहला साक्ष्य हमें मिला है वो कहाँ से मिला है, वो मिला है हमें, जो पहला साक्ष्य है वो मिला है हमें निचला शहर उससे। ये निचला शहर क्या है, तो मैंने क्या बताया था कल कि जो मोहनजोदड़ो शहर है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो पश्चिमी भाग है, कौन सा, पश्चिम, वो पश्चिमी भाग है वो क्या है, छोटा है लेकिन ऊंचा है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, चबूतरे के ऊपर हमें क्या बनाए मिले हैं, कुछ दुर्ग के निशान मिले हैं। वो क्या है, ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। पश्चिम दिशा में छोटे हैं, किलेबंद है, दीवारों से घिरे हुए हैं। या आपने नियोजित शहर के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी थी। लेकिन जो निचला शहर है उसमें हमें क्या मिलता है, भवनों के अवशेष मिलते हैं, भवनों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो अब वो भवन कैसे हैं वो समझो। तो देखो, मोहनजोदड़ो को भवन को समझाना है आपको, मोहनजोदड़ो के भवन उनको समझाना है। और एक तरफ आप अपना भवन समझ लो, अपना भवन। जब आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी तो आप तुलना करके अपने घर को देखकर उसके बारे में कुछ बातें लिख सकोगे। तो देखो क्या बातें हैं वो। आपके घर में क्या होता है कि एक होता है आंगन, जिसे हम अपनी भाषा में चौक कहते हैं। क्या कहते हैं, चौक कहते हैं, ठीक है। इस चौक के चारों तरफ अपन क्या करते हैं, कमरे बनाते हैं। ये क्या कर लिया आप लोगों ने, कमरे बना लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर देते हो, एक मेन गेट रख लेते हो, उससे चौक के अंदर आप जा सकते हो। और ये साइड में क्या करते हो, चौक के चारों तरफ आपने क्या कर लिया है, कमरे बना लिए। तो देखो एक एक लाइन याद रखना आपको। ये बीच में चौक है, उसको हम चौक कह दिए, और उसके चारों तरफ ये क्या है, कमरे। यही होता है ना आपके घर में। तो मोहनजोदड़ो में भी ऐसा ही हुआ करता था, क्या कि ये मान लो उसका घर का प्लान। तो ये तो था क्या, आंगन। क्या था, आंगन। आंगन में क्या हुआ करता था, आंगन दो कामों में के लिए प्रयोग होता था। क्या, पहला तो खाना बनाने के लिए, और दूसरा सभी लोग बैठकर क्या कर सकते थे वहाँ पर, कताई, यानी कि कुछ कपड़े बनाने के काम वगैरह कर सकते थे। और ये उनके क्या थे, मकान थे, यानी कि वो कुछ कमरे थे। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है, इस कमरों की या आंगन की, कि अगर कोई बाहर से जा रहा है, ये मान लो गली है, ठीक है। इस गली में, गली के पीछे की तरफ इनके दरवाजे खुलते थे। ये तो मान लो अगर मुख्य मार्ग मोटा, तो मोटे मार्ग से नहीं खुलेंगे, गली के अंदर इसके घर के दरवाजे खुलेंगे। ये मान लो आपकी गली है ना। तो इसमें अगर मान लो यहाँ से कोई जा रहा है, वो जाते हुए अंदर घर के अंदर देखना चाहता है कि कुछ क्या कर रहे हैं लोग, तो वो देखने के लिए, अगर अपने घर में तो क्या सीधा होता है तो आप देख सकते हो अंदर क्या हो रहा है। लेकिन वो क्या करते थे, ऐसे एक दीवार बना देते थे चौक पे। क्या, ये दीवार बना दी। अब अगर आपको घर के अंदर जाना है तो आपको घर में अंदर ऐसे गए, फिर इस दीवार के सारे इधर से जा सकते थे, या फिर आपको अंदर जाना है तो आप इधर से यहाँ से जा सकते हो।
सीधा अंदर नहीं जा सकते। तो क्या कर सकते थे कि जो सड़क से जाने वाले लोग थे वो आंगन में क्या हो रहा है ये नहीं देख सकते थे। ठीक है, ये बात देख ली। आपके जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें क्या होता है, खिड़कियां लगी होती है। क्या है, खिड़कियां, खिड़कियां लगी होती है। लेकिन इन लोगों ने अपनी प्राइवेसी का इतना ध्यान रखा, अपनी निजता का इतना ध्यान रखा कि कोई हमें क्यों देखे, है ना। तो कोई हमें क्यों देखे, इसलिए उन्होंने आंगन के लिए जो रास्ता था वो बंद कर दिया। और फर्स्ट फ्लोर में जितनी भी खिड़कियां होती है वो क्या थी, खिड़कियां नहीं थी। नहीं थी क्या, खिड़कियां। खिड़की होती है ना जिससे हवा वगैरह आता है, तो वो क्या होता है, वो यहाँ पर नहीं थी। तो पहली विशेषता क्या हुई कि मुख्य एक आंगन हुआ करता था। आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए होते थे। आंगन का प्रयोग सामान्यतः खाना बनाने और कटाई करने के लिए किया जाता था। और बाहर से गली से कोई जाता हुआ व्यक्ति न देख पाए इसलिए आंगन के जो मुख्य मार्ग होता था उसमें अवरोध कर दिया जाता था। ठीक है। और उसके बाद क्या था कि जो कमरे हैं फर्स्ट फ्लोर के, उन कमरों में जो क्या थी, खिड़कियां नहीं हुआ करती थी, जिससे भी उनकी निजता का क्या रखा जाता था, पूरा ध्यान रखा जाता था। ठीक है। अब निजता का ध्यान रखना है तो आपको क्या करना होगा, घर में एक स्नान घर भी बनाना होगा। तो जो स्नान घर हुआ करता था वो आपको एक बात पता है पहले से, क्या, कि जो नाली है वो सड़क के नीचे हुआ करती थी, आपको पता ही है, या सड़क से सटी हुई हुआ करती थी। ठीक है। तो घर का एक दीवार आपने नालियों के निर्माण में देखा था कि घर की एक दीवार होती है वो नाली से सटी हुई होती है। तो जिस नाली से सटी हुई होती है वही क्या होता है, आपका स्नान घर होता है। स्नान घर, स्नान घर का मतलब बाथरूम होता है। और वहीं से क्या होता है, आप लोग स्नान करते हो या नहाते हो तो नहाने के बाद जो गंदा पानी होता है वो क्या करता है, उस नाली में आ जाता है। ठीक है। तो स्नान घर है, उसकी विशेषता क्या है कि उसका फर्श है वो चिकना हुआ करता है। चिकना या ईंटों से बना हुआ क्या होता है, एक फर्श होता है। आगे बात है समझ में, ठीक है ना, कि उसका जो फर्श है वो किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्या होगी, समझ में आ गई। साथ में एक विशेषता ये वो ये है कि एक कुआं भी होता है जिस पर जो सड़क से जाने वाले लोग हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं। ठीक है। और जो सेकंड फ्लोर है उस पर जाने के लिए हमें कुछ सीढ़ियाँ भी मिली है। अब जो बातें समझा दी, एक बार आपको मैं याद करवाता हूँ, मेरे साथ आप भी ऐसा एक चित्र बनाने का प्रयास करो। इस बार थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जिससे आपको आसानी से हर एक चीज़ क्या हो जाए, समझ में आ जाए। चलो समझते हैं। ये यहाँ पर दरवाज़ा छोड़ देते हैं। ठीक है। ये आपने मैप बनाना है तो ये मान लो आपका क्या है, आंगन है। क्या है, आंगन। ठीक है। ये आपका क्या बना लिया आपने, यहाँ से मुख्य मार्ग है। तो इस आंगन में जाने के लिए यहाँ पर आपने दो रास्ते छोड़ दिए कि इस आंगन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जा सकते हो। ठीक है। अब कोई व्यक्ति यहाँ से घुसेगा तो यहाँ पर दीवार चिन दी, तो ये यहाँ से अंदर जा सकता है या फिर यहाँ से चलकर ऐसे अंदर जा सकता है। तो ये विशेषता आप अपने शब्दों में लिख दोगे ना, तो आप कहोगे आंसर लिख देंगे। और एक बात उन्होंने ये बताई कि घर में एक ऐसा कमरा हुआ करता था, ये मान लो कि रास्ता जा रहा है यहाँ से, क्या जा रहा है, रास्ता, रास्ता, रास्ता यानी गली, ये गली है। ठीक है। ये एक कमरा है, इस कमरे में क्या है, कुआं है। ये मान लो क्या है, कुआं। इस कमरे में क्या है, कुआं। इस कुएं से क्या होता है, कोई भी राहगीर जा रहा है तो वो क्या कर सकता है, आराम से पानी पी सकता है। और मोहनजोदड़ो में ऐसे कितने कुएं मिले हैं, मोहनजोदड़ो में ऐसे कितने कुएं मिले हैं, 700 कुएं मिले हैं। ठीक है। जो ये बताता है कि लगभग 700 घर उस मोहनजोदड़ो में हुआ करते रहे होंगे। ठीक है। दूसरा बात, अब आप यहाँ से अंदर घुस गए तो यहाँ पर क्या होंगी, आपको कुछ सीढ़ियाँ मिलेंगी। क्या मिलेंगी, सीढ़ियाँ, खिड़कियाँ नहीं, सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ किस काम के लिए है, सीढ़ियाँ हैं सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए, जो सेकंड फ्लोर है उस पर जाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको एक कमरा जिसमें यहाँ पे मान लो बेड वगैरह कुछ भी है, तो ये क्या है, कमरा। ठीक है। और ये क्या हो गया आपका आंगन। आंगन में क्या होता है, आंगन में आप क्या कर सकते हो, खाना बना सकते हो। ठीक है। और कटाई कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई। और ये मान लो आपके कुछ अलग अलग कमरे हो गए। ठीक है। और यहाँ पर आपके क्या बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है। क्या बना हुआ है, स्नान घर, स्नान घर। स्नान घर की विशेषता क्या है कि ईंटों का फर्श है और ये दीवार से सटी हुई, यहाँ से मान लो मैंने नाली बना दी, ये नाली बना दी, इस नाली से क्या आता है, पानी आ जाता है इसका अंदर की तरफ।
ठीक है। तो विशेषताओं में अब आपको लिखना है कि मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला को समझाओ और आज के समय में ये गृह स्थापत्य कला किस प्रकार प्रासंगिक है। ये दो सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं और आएंगे। तो आपको एक एक लाइन क्या करनी है, बतानी है। तो देखो, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, बुलेट पॉइंट कहते हैं जिसे, पिन पॉइंट कह सकते हो। तो उनके आधार पर आपको एक एक लाइन बनानी है। तो बताओ, देखो कैसे बनाओगे। आपको सिर्फ इतने शब्दों को ही याद रखना है। अगर आपने इतने ही शब्द याद रख लिए ना केवल, तो उसके आधार पर आप जितने शब्द है उतनी लाइन लिख सकते हो। पहला शब्द मैंने दिया आपको, निचला शहर। तो इससे क्या लाइन बनेगी, मोहनजोदड़ो में जो गृह स्थापत्य है या आंगन है, तो उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं आपको, वो मिले हैं निचले शहर से। आगे बात समझ में, एक लाइन बन गई। दूसरा, जो घर है उसमें एक आंगन होता है, उस आंगन में क्या करते हैं, जो हड़प्पावासी है वो क्या करते थे, खाना बनाते थे या कताई करने का काम किस में करते थे, आंगन में करते थे। यह आपकी क्या होगी, दूसरी लाइन होगी। ठीक है। आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए हुए होते थे, यह आपकी तीसरी बात होगी, कमरे बनाए होते थे। अब आपने एक बात और मिस कर दी, वो क्या है कि जो कमरे थे, जो फर्स्ट फ्लोर था, क्या, जो फर्स्ट फ्लोर, उस फर्स्ट फ्लोर पे क्या थी, खिड़कियां नहीं थी, खिड़कियां नहीं। तो जो कमरे बने हुए होते थे फर्स्ट फ्लोर पर, उस पे क्या थी, खिड़कियां नहीं थी। आंगन का देखो, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया। 4 लाइन हो गई आराम से। अब 5वीं लाइन कि जो सेकंड फ्लोर है यानी कि दूसरा तला है, उस पर जाने के लिए हमें क्या मिलती है, सीढ़ियाँ भी मिलती है। यह आपका 5वां पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट क्या होगा, घर में स्नान करने के लिए क्या हुआ करता था, एक स्नानघर हुआ करता था जो ईंटों के फर्श से बना हुआ था। ये छठा पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट क्या होगा कि अगर कोई बाहर से जा रहा है तो घर में आंगन में क्या हो रहा है वो ये नहीं देख सकते थे। ये जो हड़प्पावासी है अपनी निजता का क्या करते थे, पूरा ध्यान रखते थे। 7वां पॉइंट हो गया। और 8वां पॉइंट क्या है कि प्रत्येक घर में एक बाहर की तरफ कमरा हुआ करता था, उस कमरे में क्या हुआ करता था, कुआं हुआ करता था, जिससे कि वो आने जाने वाले जो राहगीर है उनको पानी पिला सके। 8वां पॉइंट हो गया। और 9वां पॉइंट क्या हो गया कि जो मोहनजोदड़ो में हमें लगभग कितने कुएं मिले हैं, 700 कुएं के हमें क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले। आई होप सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, एक खाली पेज पन्ना लेना है, उस पन्ने में आपको क्या करना है, ऐसा ही एक चित्र बनाना है और जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे आपको खुद को समझाना है। अगर आप ऐसा करोगे 2 बार तो आपको सारा का सारा जो गृह स्थापत्य है वो सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। और ऐसे ही आपको नगर नियोजन को समझाना है जैसा मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में समझाया था। तो आगे बात सारी समझ में आ गई ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब समझते हैं कि हम मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग है उसके बारे में हम कुछ बातें हैं वो समझते हैं। ठीक है, स्नान, ये दुर्ग हो गया। अब दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। देखो, दुर्ग में हमें विशिष्ट प्रयोजनों के प्रयोग होने वाली सार्वजनिक संरचनाएं मिलती है। यानी कि सार्वजनिक का मतलब ऐसी संरचनाएं या ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगे हमें, या ऐसे भवन मिलेंगे जिनका प्रयोग सभी लोग कर सकते थे। लेकिन अगर निचला शहर की बात करें तो वहाँ पर जो भवन मिले हैं वो भवन किसके हैं, वो आपके यानी कि जो हड़प्पावासी हो उनके खुद के थे, यानी निजी भवन थे। ठीक है। अब दुर्ग में क्या है, तो दुर्ग में हमें सार्वजनिक संरचनाएं मिलती है। तो उनमें जो पहली संरचना है वो कौन सी है, माल गोदाम। ये एक विशाल संरचना है, ईंटों के बने, केवल निचले हिस्से मिले, ऊपरी हिस्से लकड़ी के थे, वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। और दूसरा क्या है, ये स्थानागार नहीं है, स्नानागार है ना। हमें क्या मिला, एक विशाल संरचना मिली है, वो किसकी मिली है, स्नानागार की। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हमें याद करना ही है। जैसे हमने अभी गृह स्थापत्य पढ़ा है वैसे ही हम स्नानागार को पढ़ेंगे। देखो, विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। पहली बात समझ में आ गई कि ये स्नानागार क्या है, एक जलाशय है, आयताकार है, जलाशय के चारों तरफ गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के एक तल में जाने के लिए उत्तरी व दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी हुई है। जलाशय के किनारों को ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे से जलबद्ध किया गया है। इसमें इसके 3 और कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक और कुआं है। उत्तर की गली में 8 स्नानागार थे। प्रत्येक स्नानागार नालियों से जुड़े थे
और इनका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। ठीक है, ये बातें हैं जो इसको अब हम क्या करेंगे, अपने बोर्ड पर समझेंगे। ठीक है, अपना बोर्ड भाई यही है, तो इसलिए आप ये मत कहना कि सर ये कौन सा बोर्ड है, बोर्ड अपना यही है। ठीक है, तो चलो इसको हम समझते हैं। सारी की सारी बातें आपको क्या करनी है, समझनी है। तो देखो मैं एक एक बात बता रहा हूँ, उसको एक एक करके आपको याद करते रहना है। ठीक है, ये क्या है, सार्वजनिक संरचनाएं। तो पहले मैं यहाँ पर सार्वजनिक संरचना को समझा देता हूँ। दुर्ग, दुर्ग में हमें दो चीज़ें मिली है। क्या, एक तो मिला है माल गोदाम। माल गोदाम में हमें उसका निचला हिस्सा ही मिला है। निचले हिस्से का मतलब क्या हुआ कि ये मान लो माल गोदाम का निचली बिल्डिंग थी, वो लकड़ी के ऊपर कुछ टेंट वगैरह कुछ रखा हुआ होगा इसके, ये मान लो लकड़ी का था, तो ये तो सारा नष्ट हो गया। और जो उसका निचला हिस्सा था, फर्श फर्श, वो हमें क्या मिला है, और यहाँ पर कुछ गड्ढे वगैरह मिला है, जिससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बीम रखी हुई होगी और ऊपर की छत लकड़ी की थी, इसलिए क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है, अब हम समझते हैं जो दूसरी बात है। ये तो पहली संरचना थी, और दूसरी संरचना कौन सी है, वो है स्नानागार। अब स्नान आगार यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्नान कर सकते हो। ठीक है, तो ये बताओ आप, ये संरचना कैसी दिखाई दे रही है आपको, ये आयताकार है, आयताकार। ठीक है, बनी हुई कहाँ पर है, आंगन में। ये आपके एक शब्द हो गया यार, एक शब्द से एक लाइन याद होगी कि जो मोहनजोदड़ो है उसके दुर्ग जो है उसमें हमें क्या मिलती है, कुछ सार्वजनिक संरचनाएं मिलती है। उनमें जो पहली सार्वजनिक संरचना है, ये कैसी है, सार्वजनिक। जो पहली सार्वजनिक संरचना हमें मिली है वो कौन सी है, स्नानागार। ठीक है, और स्नानागार की विशेषता क्या है कि वो एक आयताकार भाग में बना हुआ क्या है, जलाशय, जलाशय है। ठीक है, याद हो गया। जलाशय के चारों तरफ क्या बनाया हुआ है, गलियारा बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, गलियारा। गलियारा का मतलब होता है रास्ता जाने के लिए। ये क्या है, एक गलियारा। ये दूसरी लाइन होगी ना, कि गलियारे से एक लाइन बना सकते हो। देखो पहली लाइन क्या बनी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो दुर्ग है मोहनजोदड़ो के, उसमें हमें कुछ सार्वजनिक संरचनाएं मिलती है। उन सार्वजनिक संरचनाओं में हमें जो मुख्य मिलता है वो एक स्नानागार, और स्नानागार एक आयताकार जलाशय है जिसके चारों तरफ एक गलियारा बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस जलाशय में क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, उस पानी को क्या करना है, आपको स्नान करना है। तो उसके लिए आपको उत्तरी और दक्षिणी भाग में क्या बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो ये आपकी क्या लाइन होगी, तीसरी लाइन, कि उत्तरी, नॉर्थ और साउथ में क्या बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, और ये जो पानी को रोकने के लिए क्या बना हुआ है, एक दीवार बनी हुई है कि जलाशय में पानी है तो उस पानी को आपको रोकना ही पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए जलाशय की जो दीवार है, क्या, जलाशय की दीवार, वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है ईंटों से, वो है जिप्सम से, जिप्सम। या आपकी देखो ये जीरो लाइन, यानी इससे हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और ये आपकी क्या होगी, चौथी लाइन। ठीक है, और पांचवी लाइन क्या है, उत्तर की तरफ हमें क्या मिलते हैं, 8 स्नानागार मिलते हैं। ये पांचवी लाइन है। पांचवी लाइन को कहाँ डिस्क्राइब करें, यहाँ पर कर देते हैं, देखो यहीं कर दो। उत्तर की तरफ हमें क्या मिलते हैं, यहाँ लिख लो, उत्तर की तरफ मिलते हैं हमें पांचवी लाइन में 8 स्नानागार, और प्रत्येक स्नानागार में क्या है, नाली है। और वो क्या है, 4 तो इस तरफ है और 4 आमने सामने, यानी एक गली सी है, गली सी में 4 ऊपर की तरफ है और 4 नीचे की तरफ है। ये क्या है, स्नानागार। ठीक है, तो 5 लाइनें तो आपको क्या होगी, समझ में आ चुकी है। क्या क्या आई, देखो कि देखो पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो दुर्ग है उसमें हमें कुछ सार्वजनिक संरचनाएं मिलती है। उनमें जो पहली संरचना है वो स्नानागार है। स्नानागार एक सार्वजनिक संरचना है जिसमें क्या है, एक आयताकार जलाशय बना हुआ है। उस जलाशय का जो जलाशय है वो आयताकार बना हुआ है, उसके चारों तरफ गलियारा है जिससे लोग इसके चारों तरफ चल सके। ठीक है, और स्नान करने के लिए जब आपको अंदर जाना है तो उत्तरी व दक्षिणी भाग में क्या बनी हुई है, कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, ये आपकी तीसरी लाइन होगी। चौथी लाइन क्या होगी, इस पानी को रोकने के लिए उसके चारों तरफ ईंटों व जिप्सम से
किससे? ईंटों व जिप्सम से, जिप्सम के गारे का प्रयोग करके क्या किया हुआ है, उसे जल अवरोध किया हुआ है। यह आपकी चौथी लाइन होगी। पांचवी लाइन क्या हुई कि जो उत्तरी तरफ जो जलाशय है उसकी जो उत्तरी तरफ है वहाँ पर हमें 8 स्नानागार मिलते हैं, यानी कि चेंजिंग रूम, जहाँ पर आप स्नान करने के बाद अपने कपड़े वगैरह क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ऐसे हमें क्या मिले हैं? 8 स्नानागार मिले हैं। और वो क्या है? 4 एक तरफ है और 4 दूसरी तरफ है, और बीच में क्या बना हुआ है? गलियारा बना हुआ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये इतना सब तो हो गया, तो इसमें पानी कहाँ से आता होगा? तो इसके पास ही एक विशाल कुआं मिला है, उस कुआं से एक नाली जुड़ी हुई है, उस नाली से क्या मिल रहा है? यहाँ पर पानी आ रहा है। तो ये क्या हो गया? कुआं। और ये कुआं हुआ, कुआं के साथ ये आपकी क्या होगी? आपकी छठी लाइन होगी कि जलाशय में पानी की आपूर्ति करने के लिए पास ही एक कुआं मिला है, उस कुएं से नाली के माध्यम से इस जलाशय में पानी आता था। ठीक है। और हमें ये भी जानकारी मिलती है कि इसका जो गंदा पानी है उसको निकालने के लिए भी एक नाली बनी हुई थी, वो नाली किसी मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी। ठीक है। ये बात भी आपको क्या हो गई? समझ में आ गई। अब बड़ा सवाल ये है, तो देखो इतना बड़ा अगर उन्होंने कुछ स्नानागार बनाया है तो क्यों बनाया होगा? तो इसका कारण क्या है कि शायद, जो 6 लाइन तो होगी ना, तो 7वीं लाइन क्या समझ सकते हैं कि शायद इनका निर्माण किस लिए हुआ होगा? सार्वजनिक 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 अनुष्ठान अनुष्ठान के लिए। देखो इतना बड़ा अगर कोई स्नानागार बना रहा है तो इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि मान लो अगर आपके शादी ब्याह होता है तो उसमें आप क्या करते हो? सभी लोगों को खाना एक साथ देते हो, और आप उनको क्या करते हो? निमंत्रित करते हो, और आप बुलाकर उनको क्या करते हो? खाना वगैरह खिलाते हो। तो ऐसी कुछ परंपरा हुई होगी, जैसे अपने कुंभ का मेला होता है ना, जहाँ सभी लोग जाकर स्नान करते हैं या पुष्कर में स्नान करते हैं, वैसे इनके कोई ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ करता होगा जिसमें जो जितने भी हड़प्पावासी लोग हैं या जो मोहनजोदड़ो के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग क्या होते हैं कि एक विशेष दिन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होकर क्या करते हैं? स्नान वगैरह करते होंगे। ठीक है। तो ये आपकी 7 लाइन होगी। तो एक बार वापस याद दिलवा दें। तो चलो, जो एक एक बुलेट पॉइंट लिखे हैं उनसे आपको एक एक चीज़ें आपको क्या करनी है? समझनी है। ठीक है। तो एक एक चीज़ें आप क्या करते जाओ? समझते जाओ। एक बार जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा। हाँ चलो ठीक है, समझो। देखो पहली बात क्या है कि जो हमें सार्वजनिक संरचनाएं मिलती है वो कहाँ पर मिलती है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो दुर्ग वाला भाग है, यानी कि जो पश्चिम भाग है, उसमें हमें कुछ सार्वजनिक संरचनाएं मिलती है। उनमें 2 चीज़ें मिलती है, एक तो पहला माल गोदाम, दूसरा स्नानागार। माल गोदाम की तो सिर्फ हमें निचला फर्श फर्श मिला है, ऊपरी भाग लकड़ी का था जो क्या हो गया? नष्ट हो गया। लेकिन जो स्नानागार मिला है उसमें हमें क्या मिलता है? स्नानागार एक प्रकार का आयताकार जलाशय है जिसके चारों तरफ गलियारा बना हुआ है, और जल को रोकने के लिए क्या किया गया है? जिप्सम व ईंटों का प्रयोग करके उसको जल अवरोध किया गया है। ठीक है। और उसके जलाशय में प्रवेश करने के लिए उत्तरी व दक्षिणी भाग में क्या बनी हुई है? सीढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है। और उसकी तरफ चेंज, मान लो स्नान करने के बाद कपड़े बदलने के लिए उत्तरी दिशा में क्या बने हुए हैं? 8 स्नानागार बने हुए हैं जो क्या हुआ है? नालियों से जुड़े हुए हैं। और 3 कुछ संरचनाएं हमें अलग मिलती है, जिनमें एक कुआं मिलता है। कुएं से क्या करते हैं? इस स्नानागार में अंदर पानी भेजते हैं, और गंदा पानी निकालने के लिए भी नालियां बनी हुई है। और 7वां पॉइंट क्या है? इस रचना का प्रयोग शायद सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए होता था। इसको हम अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं क्यों होता था। ठीक है। तो ये आज की कक्षा में चलो हम इतना ही रखते हैं। देखो मैंने आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया है। पहले नोट्स से समझा दिया, फिर आपको एक एक चित्र बना के समझा दिया। तो आपको क्या करना है? इसको अपनी भाषा में लिखना है। ये जो मैंने बुलेट पॉइंट लिख दिए है ना, इन पॉइंट से आपको क्या करना है? एक एक लाइन बनानी है और उसका उत्तर लिखने का प्रयास करना है। जब आप लिख दो तो उसकी एक फ़ोटो खींचना और मुझे टेलीग्राम कर देना। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर देना। मेरा मानना यही है कि मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है, मेहनत आपको करनी होगी, आंसर राइटिंग आपको करना होगा। जितना आप समझोगे उतना ज़्यादा लिखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और आपका पेपर होता है वो क्या है? रिटर्न, जिसमें ऐसा तो है नहीं कि सीधा सवाल पूछ लेंगे और एबीसीडी बनना है। कई सवालों के जवाब आपको 200 शब्दों में भी लिखने हैं। तो ये 200 शब्दों के लिए आपके लिए अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को लिखना और मुझे दिखाना। ठीक है। और एक कमेंट बॉक्स के लिए भी सवाल छोड़ दूँ, तो कमेंट बॉक्स के लिए सवाल आपके लिए यह है
क्या क्या सवाल है कि भारतीय पुरातत्व ASI का जनक कौन है। तो ये इसलिए है, इससे हम पता चल जाएगा कि आपने वीडियो पूरा देखा है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कौन है, ये सवाल का जवाब आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट कर दिया करो रे, वहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। और अंत में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही देना। धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।